हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होती क्या है, इसके बारे में हमने बेसिक आइडिया ले लिया है पिछली कुछ वीडियोस में। अब हम जानने वाले हैं कि मशीन लर्निंग कितने तरीके की हो सकती है और क्या क्या उनका मतलब होता है, किस तरीके से वो रियल लाइफ में काम करती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग आप पढ़ के आए हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि उन्हें कैसे डेटा से लर्न करना है, कैसे उन्हें डिसीजंस बनाने हैं और उन्हें पैटर्न्स लर्न करने हैं उस डेटा से एक्चुअल में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तीन तरीके की मशीन लर्निंग हमारे पास होती है। हर एक टाइप जो है मशीन को सिखाने के लिए इस्तेमाल होती है कि कौन किस तरीके से मशीन को सिखाया जाएगा, कैसे वो टीच करेगी, कैसे वो पैटर्न्स को लर्न करेगी। तो हमारे पास तीन टेक्निक्स होती हैं इसके लिए। सबसे पहली है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये क्या है, इनको डिटेल में अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। Supervised learning is the most common and understanding type of machine learning. In this method, the computer trained using data that already includes correct answers. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि सुपरवाइज लर्निंग एक बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ लर्निंग है। बिल्कुल जैसे ह्यूमन लर्न करता है, बिल्कुल उसी टाइप की ये लर्निंग मानी जाती है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम एक मॉडल को एग्जाम्पल से ट्रेन करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? जैसे एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब मैं किसी बच्चे को सिखाना चाहूँ कि ये फ्लावर है, तो आप बच्चे को कैसे सिखाओगे? आप उस बच्चे को अलग अलग फ्लावर्स दिखाओगे, दिस इज अ रोज, दिस इज अ मैरी गोल्ड, दिस इज अ जैस्मीन एंड दिस इज अ लिली। तो आप ये सब बच्चों को सिखाओगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक एक एग्जाम्पल से जो है मशीन को सिखाते हैं कि ये रोज फ्लावर है, ये मैरी गोल्ड है, ये जैस्मीन है, ये ट्यूलिप है। इस तरीके से हम जो है सिखाते रहते हैं और मशीन उनके पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है, उन्हें सीखती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम उसे एक ही इमेज प्रोवाइड करेंगे रोज की, हम उसे मल्टीपल टाइप ऑफ डायमेंशंस के साथ इमेजेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक साइड से प्रोवाइड कर दिया, फिर लेफ्ट साइड से, फिर थोड़ा सा टर्न करके उसे प्रोवाइड कर दिया, उसे उल्टा करके प्रोवाइड कर दिया, ताकि मशीन जस्ट उसके पैटर्न्स को, जस्ट उसके कलर या उसके उसको ना देखे। ठीक है, उसके फीचर्स को ना देखे सिर्फ, उसके बल्कि जो उसके अंदर के पैटर्न्स हैं उसको भी डिटेक्ट कर ले। तो इसीलिए हम उसको फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल्स, इसको हम लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल टेक्निक भी कहते हैं। तो आप मान सकते हैं, यू विल थिंक ऑफ लाइक अ क्लासरूम वेयर द टीचर्स गिव बोथ आंसर एंड द करेक्ट आंसर्स टू द स्टूडेंट। मतलब आपने देखा होगा कि क्लास में टीचर जनरली क्या करती है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दे देती है, साथ के साथ उनके आंसर्स भी प्रोवाइड कर देती है कि आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आपको इनके सॉल्यूशंस लर्न करने हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, बच्चा उन एग्जाम्पल्स पे देखता है कि जो जो से एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आंसर में दिए हुए हैं, कि इस चीज़ का ये एग्जाम्पल है, इस चीज़ का ये एग्जाम्पल है। बच्चे उन एग्जाम्पल्स को देख के उन क्वेश्चंस को सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम जब टीचर टेस्ट लेते टाइम उन क्वेश्चंस को मोल्ड करके देती है तो बच्चा इजीली आंसर कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कंसेप्ट को सीख लिया, उसने पैटर्न्स को समझ लिया। बिल्कुल उसी तरीके से एक मशीन जो है उन पैटर्न्स, उन एग्जाम्पल से सीखती है। ठीक है, इन दिस वे द कंप्यूटर गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू लर्न। यहाँ पर हम कंप्यूटर को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं एक ही चीज़ के लर्न करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक है, एक मशीन को इनपुट देते हैं, चाहे वो फोटोग्राफ हो सकता है, वो सेंटेंस हो सकता है, कोई लिखा हुआ पेज पे, या कोई नंबर हो सकता है जो हम उसे देंगे। फिर आउटपुट हमें क्या मिलेगी, आउटपुट हमें मिलेगी करेक्ट आंसर्स। ठीक है, हम उसे आउटपुट भी साथ में ही बता देंगे। जैसे हमने एक उसे रोज की इमेज दिखाई और उस रोज की इमेज में मैंने इसको बता दिया कि एक रोज है, तो मशीन ने क्या करा, उसको लेबल भी दे दिया गया। तो बेसिकली ये लेबल्ड डेटा सेट पे काम करता है। लेबल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम मशीन के साथ, जब भी हम मशीन को लर्न करने के लिए कोई इमेज दे रहे हैं, हम साथ के साथ ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास है रोज, या ये पर्टिकुलर फ्लावर हमारे पास है मैरीगोल्ड, या मशीन को पहले ही बता देते हैं लर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो इसको हम लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल्स, लर्निंग थ्रू लेबल्ड डेटा या सुपरवाइज लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मशीन यहाँ पर लर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे हम बता देंगे फोटो में जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ उसे बता देते हैं, डेटा की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है,
यहाँ पर उन पेयर ऑफ इनपुट और आउटपुट को टुगेदर कर देता है, जोड़ देता है, और जो है पैटर्न्स को लर्न करने की कोशिश करता है एग्जाम्पल्स पे देख के। और जब हम उसे कोई नया डेटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई इमेज रोज की जो मैंने उसको ट्रेनिंग के टाइम पर नहीं दी थी और मैंने उसको टेस्टिंग के टाइम पे दे दी, तो वो उसके पैटर्न्स को डिटेक्ट करेगा कि हाँ इसके भी ऐसे ही रेड कलर के पैटर्न्स हैं, बिल्कुल वैसी ही शेप है जैसी मैंने पिछली बार मैंने ट्रेनिंग टाइम पे देखा था रोज की थी, तो ये रोज प्रिडिक्ट कर देगा। तो इस तरीके से प्रिडिक्शंस होती हैं। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल्स आपको इतना मैंने आपको वैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको इतना डिटेल्ड एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग की कितनी टाइप्स होती है? हमारे पास दो तरीके की सुपरवाइज लर्निंग होती है। सबसे पहली होती है क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा दो चीज़ों को क्लासिफाई करना, वेदर अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, बॉय है तो उसको ए कैटेगरी में डाल दो, अगर बी गर्ल है तो उसको बी कैटेगरी में डाल दो। सो दैट इज अ क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं सिंपल भाषा में। बिल्कुल यहाँ पर भी उसका बिल्कुल वही मतलब है। और रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी नंबर को प्रिडिक्ट करना, नंबर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, दैट इज नोन एज अ रिग्रेशन। वो कैसे होती है अभी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर को टीच करना, कंप्यूटर को ये सिखाना कि किस तरीके से दो ग्रुप फॉर्म होंगे कैटेगरीज के बेसिस पे, कैटेगराइजेशन सिखाना बेसिकली कंप्यूटर को। तो वो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं लेबल डेटा सेट से। ठीक है, आपको पता है हमने उसको जो है इमेज दे दी, साथ के साथ या कोई टेक्स्ट कुछ भी दे दिया, उसके साथ उसको लेबल कर दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ है। ठीक है, मशीन ने उसमें से पैटर्न्स को लर्न किया, फिर उसने क्या किया, उसने ये प्रिडिक्ट किया, फिर उसने जो है ग्रुपिंग शुरू करी। ग्रुपिंग का मतलब क्या है? बेसिकली ये चीज़ जो है हमारी एप्पल है, ये चीज़ हमारी मैंगो है, अगर हम फ्रूट्स के कंसर्न में बात करें तो वो उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल देता है। ठीक है, तो उसने पैटर्न्स को लर्न करके चीज़ों को ग्रुप करना सीख लिया। नेक्स्ट है इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ईमेल स्पैम को फिल्टर करना, जैसे कि एक ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम है। स्पैम का मतलब कि इसमें कोई बेसिकली ये ईमेल जो है किसी स्पैम इंसान ने भेजी है, किसी अननोन और फॉल्टी इंसान ने भेजी है, तो उसको आप जो है स्पैम कैटेगरी में डाल देते हैं। जो नॉट स्पैम होती है उनको इनबॉक्स में डाल देते हैं। तो इसको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। ठीक है, उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्स्ट, कि अगर किसी टेक्स्ट में हमें दिख जाता है फ्री कीवर्ड लिखा हुआ है कि ये चीज़ फ्री 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 मिल रही है, तो उसको हम स्पैम की कैटेगरी में जनरली डाल देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिंक्स अगर कोई वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है तो मतलब वो अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रही है किसी यूज़र को, और वो भी स्पैम हो सकती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की हम बात कर सकते हैं। ऐसी डिजीज डिटेक्शन, एक पर्सन वेदर डिटेक्टेड डिजीज है उसके अंदर या नहीं है, सिक है या हेल्दी है, इस तरीके की कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, पास फेल की वेदर द स्टूडेंट्स जो है उसके डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जाएगा स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट डेटा। पास्ट डेटा के बेसिस पे और फीचर्स के बेसिस पे जो है क्या प्रिडिक्ट करना, किसी नंबर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे कि हमने डेटा कलेक्ट किया। सबसे पहले इसका स्टेप क्या होती है वर्किंग की? सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, जैसे कि हमें एक हाउस खरीदना है, उस हाउस का कितना प्राइस है उसको प्रिडिक्ट करना हम रिग्रेशन कहेंगे, क्योंकि बेसिकली हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक नंबर की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज नॉन एज रिग्रेशन। ठीक है, तो इसके जो प्राइस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि घर का प्राइस डिपेंड करेगा घर की साइज़ के ऊपर, घर में कितने कमरे हैं। ठीक है, साथ के साथ वेदर जो कोई गार्डन है हमारे घर में या नहीं है, स्विमिंग पूल है या नहीं है, उस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही हमने जैसे एक डेटा कलेक्ट किया, हमारे हाउस का साइज़ है, ये हमारे पास फीचर्स है, यहाँ पर हमारे पास प्राइस है। ठीक है, जब हमारे पास घर का साइज 1000 स्क्वायर फीट्स है, तो उस टाइम पे हमारे घर का रेट है 50 लाख रुपीज़। एंड जब हमारे पास साइज जो है वो 1500 हो गया, देन प्राइस जो है वो 75 हो गया। जब 2000 है तो 100 मतलब 100 करोड़ में बेसिकली 1 करोड़ हो गया ये 100 लैक्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या पैटर्न्स इसमें दिख रहे हैं कि जैसे जैसे घर का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करेंगे इन फीचर्स पे, मॉडल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाउस जो है इन दोनों के बीच में होता है कहीं पर, फॉर एग्जांपल हमारा घर होता है 1200 स्क्वायर फीट्स का, तो उसका प्राइस इन दोनों के बीच में ही लाया करेगा, बेसिकली 65 to 70 के बीच में लाया करेगा, 65 to 70 lakhs के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से जो मशीन है हमें प्रिडिक्शंस दे सकती है अगर हम उसे हाउस का साइज बताते रहेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसे प्रिडिक्ट करना टेम्परेचर, वेदरी कंडीशंस, ठीक है, एयर क्वालिटी, ठीक है, और भी अलग अलग फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर, प्रीवियस टेम्परेचर, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सब बेसिस पर जो प्रिडिक्ट करना कि कल का वेदर कैसा होगा। ठीक है, ऑन द इन द डिग्री सेल्सियस फॉर्म, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, तो दैट इज अ प्रिडिक्टिंग टेम्परेचर, तो ये भी एक रिग्रेशन वैल्यू हो गई। जैसे अभी हमने देखा प्रिडिक्टिंग सेल्स इन अ स्टोर, जैसे अभी हमने प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस देखा था, बिल्कुल वैसे ही अगर हमें किसी कंपनी में कितनी सेल होगी ये प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिग्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पास डेटा के बेसिस पर हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट मंथ कितनी ज़्यादा उनकी सेल हुई थी और इस मंथ कितनी हो सकती है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना कि लास्ट टाइम उसके इतने मार्क्स आए थे, अब की बार इतने आ सकते हैं, सो दैट इज दैट। ठीक है, इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है कैटेगरी को प्रिडिक्ट करने के लिए या लेबल करने के लिए, जबकि रिग्रेशन का इस्तेमाल किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। और ये क्या करती है, क्लासिफाई कर देती है दो चीज़ों को ग्रुप के बेसिस पर, क्लासिफिकेशन। ठीक है, जबकि जो रिग्रेशन है वो हमारे पास किसी वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, नीचे वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज होती है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल हमारे पास जो है बेसिकली वो है प्रिडिक्टिंग जो ईमेल है स्पैम है या नहीं स्पैम है, या हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना, वो हमारे पास रिग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हमारे पास है इवन इफ द प्रिडिक्शन इज स्लाइटली रॉन्ग, अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशन के टाइम पे कोई भी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो मतलब वहाँ पर पूरा इनकरेक्ट माना जाएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो पूरा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर एक कैटेगरी की जगह दूसरी कैटेगरी में कोई चीज़ चली गई तो वो पूरे तरीके से गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी कैट को और डॉग को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वेदर जो इमेज दी गई है वो कैट की है या डॉग की है, अगर वो डॉग हुई और उसे गलती से कैट प्रिडिक्ट कर दिया गया तो वो टोटली गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में थोड़ा बहुत एरर जो है वो चल जाता है, स्लाइटली एरर इन द प्रिडिक्शंस माइट बी क्लोज टू द राइट आंसर। ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज होगा अगर आउटपुट पे, फॉर एग्जांपल अगर 100 lakhs का घर है उसने 99 प्रिडिक्ट कर दिया तो इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ के बेसिस पर चलता है, अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं, इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है, सुपरवाइज लर्निंग को एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। क्लियर गोल हमारे पास एक होना चाहिए कि हमें तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो है रिग्रेशन यूज़ करना चाहिए, क्लासिफिकेशन यूज़ करना चाहिए, जब हमारा गोल क्लियर होगा। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि ईमेल स्पैम है नहीं स्पैम है, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, वेदर पर्सन सिक है या नहीं सिक है, लोन को अप्रूव करना है या नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स की उनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, एक्सेट्रा। ठीक है, लेबल डेटा पर बहुत अच्छा काम करता है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अब इसमें हमें लेबल डेटा चाहिए होता है तो मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, इंसान के डेटा को लेबल करने के लिए हमें पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट गुड फॉर अननोन डेटा, अननोन डेटा पर ये अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद है लिमिटेड टू वन टास्क, ये किसी एक टास्क के लिए ही लिमिट कर दिया जो है बेसिकली लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग टाइम, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक डेटा को पहले लेबल करेंगे फिर उसे मशीन को प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा होता है। यहाँ पर डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा, कई बार रियल वर्ल्ड डेटा को हैंडल करना यहाँ पर जो है डिफिकल्ट हो जाता है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और हमारे चैनल के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।